क्या ट्रेजर एनएफटी स्कैम है? आज के टाइम में ट्रेजर एनएफटी काफ़ी जोरों से चल रही है और इसमें काफ़ी सारे स्कैम वीडियो, काफ़ी सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वीडियो यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम रियलिटी में बात करेंगे कि क्या ट्रेजर एनएफटी स्कैम है, क्या इस टाइप के प्रोजेक्ट मार्केट में चलते हैं, कितने टाइम तक चलते हैं, क्या ट्रेजर एनएफटी और आगे चलने वाली है, इसके बारे में। तो मैक्स वीडियो का आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाता हूं, समझाता हूं। तो मैक्स आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हो और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बात करते हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में कि क्या ये स्कैम है। तो ट्रेजर एनएफटी को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट में एनएफटी बाई सेल होती है और उसके जरिए जो प्रॉफिट बनता है वो आपको शेयर करती है, जो कि मंथली का 30% तक हो सकता है। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस इन्वेस्टमेंट का 10 से लेकर 30% तक का जो भी हो वो आपको यहाँ पर रिटर्न करती है। तो जब भी आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो उसके जो प्रोजेक्ट है, मतलब उसके जो काम है, उस पर आपको फोकस करना जरूरी है। अब ये बताती है कि ये एनएफटी बाय सेल करती है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में 2021 से हो तो आपको याद होगा कि एनएफटी का एक ट्रेंड चला था क्रिप्टो मार्केट में, जहां पर एक एक एनएफटी का प्राइस लगभग $20,000 से लेकर $50,000 तक में भी सेल हुआ। ऐसे एनएफटी हमें देखने को मिले जो कि काफ़ी हाई प्राइस में सेल हुए थे। लेकिन आज अगर उस एनएफटी का प्राइस आप देखोगे तो काफ़ी कम हो चुका है। आप ऐसा समझो जैसे हम किसी कॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हमने किसी गलत कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया तो अगर आपने उसको $800 में बाय किया तो हो सकता है उसकी प्राइस आज $8 भी ना होगी। ठीक इसी तरह से आज के टाइम में अगर एनएफटी का ट्रेंड देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। आज क्रिप्टो मार्केट में कोई भी एनएफटी का ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो एनएफटी लोगों ने वहां पर $8,000 में या $10,000 में बाय किया होगा, आज उस एनएफटी का प्राइस आई थिंक $800 या $1,000 भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब क्रिप्टो मार्केट में हर एक चीज़ का एक ट्रेंड होता है, मेटावर्स का हो, चाहे एनएफटी का हो, गेमिंग का हो। मतलब एनएफटी का बाई सेल का ये जो बिजनेस है बहुत ही वीक है और आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई बिजनेस में आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। आज के टाइम में एनएफटी का कोई भी ट्रेंड नहीं है और यहाँ पर जिस हिसाब से ये बता रही है कि एनएफटी बाई सेल का एक बड़ा बिजनेस के जरिए वो आपको प्रॉफिट देती है, तो ये बिल्कुल ही एक वीक प्रोजेक्ट है। आप ऐसा समझो कि एनएफटी बाय सेल करके आज के टाइम में कोई भी आपको मंथली का 10% 15% रिटर्न नहीं दे सकता। तो अब सवाल होता है कि क्या ट्रेजर एनएफटी स्कैम है। देखो, इस तरह के बिजनेस को आप सीधा स्कैम नहीं बोल सकते। ये एक तरह का पूंजी स्कैम होता है जहां पर बहुत सारे लोगों के पैसे लिए जाते हैं और यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे जैसे यहां पर मनी रोटेशन होता रहता है और जैसे जैसे लार्ज अमाउंट में मनी आता रहता है तो वैसे वैसे लोगों को जो भी विड्रॉल वगैरह होते हैं वो सही से मिलते रहते हैं। लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल आता है, मतलब गवर्नमेंट जब उस पर यहाँ पर प्रेशर डालती है और इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू होता है, तब इस तरह के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से सबसे पहले इन प्रोजेक्ट के प्रमोटर को पकड़ा जाता है और जैसे जैसे प्रमोटर्स यहाँ पर भागते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है। इसके विड्रॉल वगैरह बंद होने शुरू होते हैं। ट्रेजर एनएफटी काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी और उस समय जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो आई थिंक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर बना चुका होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी का ट्रेंड यहाँ पर बंद होने वाला है और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में कभी भी ये सिस्टम बंद हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो चुका है, साथ में इसके विड्रॉल के भी प्रॉब्लम आना शुरू हो चुके हैं। रिसेंट में कई लोगों के विड्रॉल आ रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं आ रहे। तो जब भी ऐसे पूंजी कंपनियों में इस तरह के प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं, इन्वेस्टिगेशन विड्रॉल प्रॉब्लम जब आना शुरू होते हैं, तो इसके 1 से 2-3 महीने के अंदर में वो धीरे धीरे टालते हुए ये कंपनियां बंद हो जाती है। हालांकि इसकी कंपनी की वेबसाइट आपको बंद नहीं होगी, क्योंकि कभी भी इस तरह के बड़ी कंपनी, मतलब धीरे धीरे जब ये कंपनियां बड़ी हो जाती है तो अपनी वेबसाइट को अचानक से शटर डाउन नहीं करती है, क्योंकि अगर वो अचानक से शट डाउन करेगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये हमें अचानक से वेबसाइट को शट डाउन नहीं करेगी या अपने विड्रॉल को डिले करेगी। धीरे धीरे 1 महीने, इसके बाद 2 महीने, इसके बाद 3 महीने, इसके बाद लोग खुद आपस में भूलते जाते हैं और फिर से एक नया सिस्टम आता है और फिर एक नए सिस्टम में लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं। इस तरह के पूंजी कंपनियों को मैं आज से नहीं कई सालों से देखता आ रहा हूँ और ये कभी भी यहाँ से लगातार कई साल तक नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, जो शुरुआती में इन्वेस्ट करते हैं, अगर ये कंपनियाँ चल जाती है तो वो लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन लास्ट में
जो पैसे लगाते हैं उसके बहुत सारे पैसे यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी अब 1 से लेकर 3 महीने तक चल सकती है, धीरे धीरे विड्रॉल को डिले करेगी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह बढ़ेगी और जैसे जैसे गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा इसके प्रमोटर धीरे धीरे इसे छोड़ते जाएंगे और फिर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और दूसरी कंपनी को प्रमोट करेंगे और धीरे धीरे इसके विड्रॉल का प्रॉब्लम डिले होता जाएगा और आप भी भूल जाओगे कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। कंपनी भी जानती है कि पब्लिक भूल जाती है, इसलिए वो भी धीरे धीरे इसे शट डाउन करेगी और फिर से एक नया कंपनी लेकर आएगी जो आपको फिर से उसमें इन्वेस्ट करने को बोलेगी। बात करें कि अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल से अब आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया है तो विड्रॉल का कोशिश करो, विड्रॉल मिलती है तो ठीक है, या फिर आपके लिए सबक ये होगा कि अगर आपने इस कंपनी में लॉस किया है तो दोबारा कभी भी किसी कंपनी में, पूंजी स्कैम कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करना। और अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना ही करना जितना इफोर्ट कर सकते हो लॉस करने की, क्योंकि ऐसी कंपनी का कोई भी हाथ पांव नहीं होते, वह कभी भी भाग सकते हैं। और ऐसी कंपनियां कब भागेगी इसका सिंपल सा साइन है गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन और विड्रॉल में डिले। ये दो चीज किसी कंपनी में देखने को मिलती है तो फौरन उस कंपनी से निकल जाओ, कभी भी वो कंपनी बंद हो सकती है। कि आप वाकई में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहां पे मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाता हूं, समझाता हूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे।